हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पावरफुल से नोट पे, इस पॉजिटिव से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है पाइसियंस यानी कि मीन राशि वालों के लिए। और बहुत ही अच्छा ये टॉपिक है और बहुत ही नीडेड है इस टाइम पे आप लोगों के लिए ये टॉपिक। और मुझे अंदर से ही फीलिंग आई कि इस टॉपिक को अब कवर कर लेना चाहिए। तो इसमें है कि आप लोगों के लिए अर्जेंट मैसेजेस, अर्जेंट गाइडेंसेस, अर्जेंट ब्लेसिंग्स क्या है, परमात्मा ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको कहलवाना चाहता है मुझे मीडियम बना के, तो उन सब चीज़ों को डिकोड करेंगे। इसमें कुछ डूज एंड डोंट्स भी हो सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, आपको कुछ चीज़ें दी जा सकती हैं, आपको कुछ चीज़ों के लिए सावधान भी किया जा सकता है। तो शुरू से लेके आखिर तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। स्किप कर करके देखेंगे तो आपको फिर कोई भी इन्फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं मिल पाती है। आपकी नाम राशि मीन राशि है, आपका लगन से अगर आप देखते हैं लगन की राशि मीन राशि है, या फिर आप वेस्टर्न जोडिएक से देखते हैं, पाइसेस हैं आप, ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं। कुछ लोग चंद्र राशि से देखते हैं तो उनका भी स्वागत है, आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, सभी के लिए है, कोई भी देख सकता है और आप इसे किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और शेयर आप किया कीजिए मेरी वीडियोस को ना, सो दैट अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स और गाइडेंस जो है सब तक पहुँचे, आपका भी कार्मिक अकाउंट अच्छा रहे और मेरा भी कार्मिक अकाउंट अच्छा रहे। तो देख लेते हैं यहाँ पे अर्जेंट गाइडेंस क्या है। और ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके फीड में आ जाए, जब भी आपको मिल जाए, कोई आपको शेयर कर दे, तभी से इसके साथ रेजोनेट करना। इसमें टाइम का कोई लिमिट नहीं है, आप इसे कभी भी देख सकते हैं। सो देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। एम्परर आया है यहाँ पे आया है 3 ऑफ कप्स, और देख लेते हैं नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, और यहाँ पे है 2 ऑफ पेंटिकल्स, गुड। और देख लेते हैं यहाँ पे आया है 6 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। तो अगर देखा जाए, बात की जाए एनर्जी की, अगर मैं एनर्जी रीड करने की इस टाइम पे कोशिश करूँ तो एनर्जी ना थोड़ी सी कन्फ्यूज़न की है आप लोगों की फ़िलहाल ना, हाल फिलहाल किसी चीज़ को लेके, किसी डिसीजन को लेके हो सकता है कोई कन्फ्यूज़न चला हुआ हो मन में। किसी को कमिटमेंट देना है, शादी करनी है, कोई रिश्ता आया हुआ है, या लाइफ में आगे बढ़ना है, कोई रिश्ता आपका ख़राब हो गया है तो आपने मूव ऑन करना है, ठीक है, लाइफ में आगे बढ़ना है। कोई ब्रेकअप हुआ है तो अब आप सोच रहे हैं कि अब लेट गो करें उन चीज़ों को और आगे बढ़ें, बट कहीं ना कहीं एक हुक फंसा हुआ है। एनर्जी का जो हुक होता है ना, एनर्जी हुक्स फंसे होते हैं लोगों के साथ, चीज़ों के साथ, रिश्तों के साथ, जगहों के साथ। तो यहाँ पे कोई एक बड़ा डिसीजन लेना और उसमें एक हिचकिचाहट आपको फील हो रही है। तो यहाँ पे यूनिवर्सल मैसेज यही है आपके लिए, डिवाइन गाइडेंस यही है कि गो अहेड, ठीक है, लेट गो करें उन चीज़ों को और मूव ऑन करें, आगे बढ़ें, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो लीप ऑफ फेथ लें। एक होता है ना कि भगवान पे विश्वास रख के हम आगे बढ़ जाते हैं कि जो होगा देखा जाएगा। तो यहाँ पे गाइडेंस यही है कि जो होगा देखा जाएगा। आप लीप ऑफ फेथ लेने का टाइम आ गया, आप डिसीजन लेने का टाइम आ गया है, ठीक है। किसी को कमिटमेंट देना है, किसी को प्रपोज करना है, शादी के लिए किसी को हाँ बोलना है, जॉब चेंज करना है, ट्रांसफ़र चाहिए, ठीक है, ट्रांसफ़र मिल रहा है तो उसमें कन्फ्यूज़न है कि ले कि ना लें, ठीक है। किसी से दूर जाना है, जगह की शिफ्टिंग करनी है, मकान बदलना है, किसी भी तरह का कोई बड़ा डिसीजन, ठीक है, जिसमें बाद में रहता है कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर आएगी, तो कोई बात नहीं, ये डिसीज़न आपके लिए अच्छा ही होने वाला है। और क्या डिसीज़न लेना चाहते हैं आप, किस तरह की इच्छा रखते हैं जिसको लेके कॉन्फ्लिक्टेड हो गए हैं, तो वो लिखिएगा। और अगर हाल फिलहाल आप कॉन्फ्लिक्टेड फील कर रहे हैं, फंसा हुआ फील कर रहे हैं, स्टकनेस है, तो लिखिएगा स्टकनेस कमेंट्स में। कॉन्फ्लिक्टेड फील कर रहे हैं तो कॉन्फ्लिक्ट लिखिएगा, ठीक है। और इनडिसाइसिव फील कर रहे हैं तो वो लिखिएगा यहाँ पे। बट इसमें से आप निकल जाएंगे और उसमें से निकलना ही बेहतर है। इसमें लूप में फंसे रहने से कुछ मिलने वाला नहीं है सिवाय टाइम की वेस्टेज के और एनर्जी की वेस्टेज की। तो दिस इज़ द टाइम कि आपको इसमें से निकलना है। पहली बात तो ये है। दूसरी और क्या चीज़ है, यहाँ पे मैंने बोला है गाइडेंसेस भी आएंगी, ब्लेसिंग्स भी आएंगी, बहुत चीज़ें आएंगी, क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो यूनिवर्स के मैसेज क्या क्या हैं वो ही डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं, और बहुत अच्छे अच्छे मैसेज हैं। मैं कंफ्यूज हो रही हूँ कौन सा कार्ड पहले पिक करूँ, कौन सा बाद में। तो यहाँ पे ये कार्ड भी है, इसकी भी एनर्जी को आप देखिए, कार्ड्स को ना उनकी एनर्जी से पिक कीजिए। एंड गाइज, आप लोगों के मुझे बहुत मैसेज आते हैं,
पर्सनली कि मैं टैरो का कोर्स कब शुरू कर रही हूँ। तो जब मैं करूँगी मैं आपको बताऊँगी, और कोई भी चीज़ जब मैं शुरू करूँगी तो बहुत अच्छे से ही करूँगी। तो उसी की तैयारियाँ भी चल रही हैं। और कुछ लोग ये भी बोलते हैं जब आप शुरू करेंगे हमें कैसे पता चलेगा। अरे मैं सबको ही बताऊँगी, सबको हर तरह से पता चलेगा, तो आपको भी पता चलेगा। ऐसा नहीं है कि आपका कुछ भी छूट जाएगा, लेकिन कुछ अच्छा शुरू करना है, कुछ बढ़िया चीज़ देनी है तो उसमें टाइम लगता है, और टाइम का हमें वेट करना चाहिए। तो इस कार्ड की एनर्जी को देखिए, ठीक है। कार्ड्स को उनकी एनर्जी से पढ़ा जाता है, उनकी पिक्चर्स से पढ़ा जाता है। जब आप पिक्चर्स के साथ तालमेल बिठाते हैं तो आप उनके हिडन मैसेज को भी जानना सीख जाते हैं। और ये मैसेज हर रीडिंग में अलग अलग होता है। यही कार्ड आपको ना हर रीडिंग में कुछ अलग बोलेगा। यही एक टैक्ट है, और यही मैं आपको अपने कोर्स में सिखाऊंगी। जब भी शुरू करूंगी मैं आपको बता दूंगी, आपको बहुत अच्छे से पता चलेगा। तो डरने घबराने वाली बात नहीं है कि शुरू कर देंगे मुझे पता नहीं चलेगा, सबको पता चलेगा। तो यहाँ पे देखिए, ये जो इंसान है ना, ये होता है ना कि बेफिक्रा, एक इंसान बेफिक्रा होता है, अब बेफिक्र है। और मोस्टली हम यही चाहते हैं आज के टाइम पे तो खासकर कि जॉब हम करें, लेकिन हमें पैसे की फिक्र ना करनी पड़े। हम जॉब छोड़ भी दें, 3-4-6 महीने का ब्रेक भी ले लें तो भी पैसा आता रहे, साइड इनकम बनी रहे, ठीक है। कुछ मैं काम करना छोड़ भी दूं तो मेरे बिहाफ पे कोई और काम कर ले। काम इस तरह का हो जैसे कि मैं अपना काम छोड़ के चली भी जाऊं, 2-4 दिन के लिए छुट्टी भी ले लूं तो मेरा काम चलता रहता है, ठीक है। तो हर कोई यही चाहता है आज के टाइम पे कि वो अगर कहीं जा रहा है, जैसे कि मैं रिट्रीट पे बहुत जाती हूँ, मेडिटेशन पे बहुत जाती हूँ, तो मेरी तो ये है कि हाँ पीछे से कोई मेरा काम संभाले तो अच्छा रहता है। तो हर कोई आज के टाइम पे यही चाहता है कि मेरा काम कोई और संभाल ले, पैसे की इनकम का जो सोर्स है वो बना रहे, आवक बनी रहे। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको यही कह रहा है कि पैसे की जो आवक है वो बनी रहेगी, पैसा आपको फॉलो करेगा, ठीक है। आप पैसे को फॉलो नहीं करेंगे, आप बिल्कुल बेफिक्रे हो जाएंगे। आप करियर में ना कुछ ऐसी साइड हसल मुझे लग रहा है कि शुरू कर चुके हैं जहां से ना एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम बनता है, जहां पे आपकी प्रेजेंस होना या ना होना ज़्यादा मायने नहीं रखता है। ये कोई ऑनलाइन मीडियम हो सकता है, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो सकता है, किसी बुक से आने वाली रॉयल्टी हो सकती है, कुछ और हो सकता है, किसी और तरह का साइड हसल हो सकता है, ऑनलाइन बिजनेस हो सकता है, किसी भी तरह का, जहाँ से कि आप वहाँ पे बैठ के काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आपके बिहाफ पे कोई और भी कर रहा है तो भी चलता है। तो इस तरह का काम शुरू करेंगे आप, और बहुत लोगों ने कर दिया होगा, बहुत लोग इस बारे में सोच रहे होंगे। तो यहाँ पे मैंने बोला कि गो अहेड है इन सब चीज़ों के लिए। साइड बिजनेस करना, साइड हसल करना, न्यू आइडिया पे काम करना, न्यू इनिशिएटिव लेना बहुत बहुत अच्छा रहेगा। बहुत अच्छा रहेगा और फलेगा ये, और लॉन्ग टर्म का गेम होगा ये, ठीक है। लंबे टाइम तक ये काम चलेगा। ऐसा नहीं है कि 1 साल इसमें से पैसा आया उसके बाद काम ठप हो गया, जो कि मोस्टली स्टार्टअप्स के साथ होता है, ठीक है। मोस्टली, चाहे जो भी है, नाम मैं नहीं ले सकती हूँ यहाँ पे सर्टन रीजंस की वजह से, लेकिन आपको पता ही है कि कितने कितने स्टार्टअप्स शुरू हुए और अरबों खरबों में गए, ठीक है, उनका इनकम, और फिर वो ख़त्म हो गए। तो बेसिकली वो लोग खत्म नहीं होंगे, लेकिन वो स्टार्टअप खत्म हो गया। डेफिनेटली उस पैसे को उन्होंने 1000 जगह इन्वेस्ट किया होगा और 1000 सोर्स ऑफ इनकम उन्होंने और जनरेट किए होंगे, लेकिन वैसे कहने की बात है। और यहाँ पे है द एम्परर, और इसकी आपको बहुत ज़रूरत है। ये आपके लिए सबसे बड़ी गाइडेंस है यहाँ पे, ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। बीइंग अ पाइसियन, आप पूरी लाइफ किस चीज़ को लेकर स्ट्रगल करते हो मुझे कमेंट में लिखिएगा, ठीक है। और आपको भी पता है आप किस चीज़ को लेकर स्ट्रगल करते हो, और मुझे भी पता है आप किस चीज़ को लेकर स्ट्रगल करते हो। वो होता है बैलेंस को लेके। बैलेंस नहीं हो पाता है। अगर हम जो पाइसियंस हैं उनका सिंबल भी देखें तो 2 मछलियां हैं, एक ऐसे चल रही है तो एक ऐसे चल रही है। तो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इमोशंस होता है। कॉन्फ्लिक्ट होता है मटेरियलिस्टिक लाइफ में और आपकी इमोशनल लाइफ में, मटेरियलिस्टिक लाइफ में, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में, क्योंकि एक चीज़ आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ को खींच रही है, एक चीज़ आपको मटेरियलिस्टिक लाइफ की तरफ को खींच रही है। ये रहता है, ये कोर कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है। और अगर आप में से ये कोर कॉन्फ्लिक्ट है और आप अवेयर हैं इस चीज़ के लिए, ऐसा नहीं है कि आप अवेयर नहीं है तो ये नहीं है, ये तो है ही है। तो आप लिखिएगा अवेयरनेस, सो दैट मुझे पता चले कितने लोग इस सोल ट्राइब में इस वीडियो को देखने वाले अवेयर हैं इस चीज़ के लिए कि हाँ उनकी साइकी में खुद में एक कॉन्फ्लिक्ट है, तो वो कॉन्फ्लिक्ट दूर होगा। यही कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे आया हुआ है जो कि बढ़ा हुआ है कुछ चीज़ों को लेके ना, एट पार लेवल पे गया हुआ है। ये कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे सुलझेगा। आप समझेंगे कि इमोशंस ये है, इसको यहाँ रखना है, प्रैक्टिकल लाइफ ये है, इसको यहाँ रखना है, इसको इतना तवज्जो देना है, इसके साथ इतनी बाउंड्री बनानी है, इससे इतनी बात करनी है, इससे इतनी करनी है, इसको लाइफ में से काट के फेंकना है। तो ये आप बहुत बहुत अच्छी डिसीजन मेकिंग, ठीक है। ये राहु का कार्ड होता है, 4 नंबर कार्ड। और यहाँ पे दूसरी बात है कि ऑनलाइन सोशल मीडिया के थ्रू जुड़ के अपना काम करना, टेक्निकल फील्ड में कोई काम करना, टेक के रिलेटेड कोई काम करना, या टेक को अपने काम में इन्वॉल्व करके अपने काम को बढ़ाना,
ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। ऑनलाइन मीडियम, सोशल मीडिया पे काम करना, कोई भी क्रिएटिव काम करना, कोई भी लिखने पढ़ने का, पब्लिशिंग का काम करना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम हो सकता है, फॉरेन गवर्नमेंट के साथ जुड़ के कोई काम हो सकता है, फॉरेनर्स के लिए कोई काम हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि आपके क्लाइंट्स जो हों वो ज़्यादा फॉरेन के हों। ये भी हो सकता है कि आपका प्रोडक्ट या सर्विस फॉरेन से किसी तरह से रिलेटेड हो। तो ये सारे काम सूट करेंगे। ये बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी ब्लेसिंग भी है, गाइडेंस भी है। जो लोग साइड हसल करना शुरू चाहते हैं करना तो उनके लिए बहुत अच्छा है। बिजनेस के लिए कार्ड बहुत अच्छा है। बिजनेस बढ़ेगा। ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अगर ऑलरेडी हैं तो फॉलोअरशिप बढ़ेगी, व्यूवरशिप बढ़ेगी, रेवेन्यू जनरेशन बढ़ेगा। यहाँ पे नहीं है तो करना शुरू करें इस काम को, क्योंकि आज नहीं तो कल सारा का सारा काम जो है ऑनलाइन मीडियम से ही होने वाला है। टीचिंग है, कोचिंग है, इस तरह की चीज़ें हैं, आपकी कंसल्टेशन का काम है, काउंसलिंग है। तो अपने काम को जरूर ही इस तरह से लेके आएँ और आप सीखेंगे यहाँ पे इमोशनल बैलेंस। ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है आपके लिए कि आप इस मंथ में ना इमोशनल बैलेंस सीखने वाले हैं गाइस। और ये पाइसेंस के लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं इमोशनल बैलेंस तो वहाँ पे लिखिएगा ब्लेसिंग, क्योंकि ये ब्लेसिंग है आपके लिए। अगर आप ये सीख जाते हैं तो बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स है। कोई नाम रोशन करना, कोई नेम फेम कमाना, 4 लोगों में जिसको बोलते हैं कि इसकी तड़ी हो गई है बड़ी अच्छे से, 4 लोगों में चर्चा का विषय बनना, घर परिवार में चर्चा का विषय बनना, अपने नेबरहुड में, अपने आसपास लोग आपको फॉलो करें। फॉलोअरशिप देखो मुझे यहाँ से भी दिख रही है, देखो आप खुद देखिए, फॉलोअरशिप यहाँ से भी दिख रही है कि फाइनेंशियली जो है पैसा आपको फॉलो कर रहा है। फॉलोअरशिप यहाँ से भी दिख रही है कि 4 नंबर का कार्ड राहु का होता है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन देता है चीज़ों में, एकदम से सरप्लस ग्रोथ देता है। और फॉलोअरशिप यहाँ से भी दिख रही है, जितने ये जैसे कोई कॉन्सर्ट हो रहा है, ठीक है, और कॉन्सर्ट में कोई स्टार है ऊपर स्टेज के ऊपर और लोग जो है चीयर अप कर रहे हैं। ध्यान से देखिए इस कार्ड को, कितने हैंड्स हैं जो इसको छूना चाहते हैं, इससे बात करना चाहते हैं, इसके लिए चीयर अप कर रहे हैं। तो यहाँ पे ना आपकी फैमिली में इस तरह की कोई चीज़ होगी, आपका बच्चा आपका नाम रोशन कर सकता है, आपके हस्बैंड को इस टाइम पे कुछ इस तरह का चीज़ मिल सकती है, कोई अवार्ड मिले, कोई प्रमोशन मिले, या वो अपने एक्सपीरियंस को शेयर करें। आप खुद इस तरह की पोजीशन में हो सकते हैं कि लोग आपको फॉलो करें। और ये शादियों के लिए भी कार्ड होता है, एक विक्ट्री को फील करना, लाइफ में विक्टोरियस होना किसी एक फील्ड में। या तो आपकी कोई विक्ट्री हुई होगी, हमसे शेयर कीजिएगा, या होने वाली है। जॉब में प्रमोशन होना भी एक विक्ट्री होती है, शादी होना भी एक विक्ट्री होती है, खासकर अपनी पसंद से शादी हो जाना। और जो लोग आपके अगेंस्ट थे वो ही आपकी शादी में जो है बाराती बन के नाचेंगे और खुश रहेंगे बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से। और खुशी खुशी, हंसी खुशी, सबके आशीर्वाद से ये शादी होने वाली है। बच्चा आपके लिए कुछ ऐसा कर सकता है कि किसी कंपटीशन में उसकी विन हुई है, या आप ही अभी बच्चे हैं, आप ही कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो हो सकता है आपकी विन हो। गवर्नमेंट जॉब मिल जाना, जो कि बहुत बहुत बढ़िया आज भी होता है, उसका एक जुनून है, रुतबा है कि गवर्नमेंट जॉब मिल गई है, या किसी भी तरह से प्रमोट हो जाना। तो इस तरह की चीज़ें हैं एंड डेफिनेटली बहुत बढ़िया है। विक्टोरियस रहेंगे जिस भी फील्ड में, अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करेंगे और बहुत ही बढ़िया टाइम स्पेंड होने वाला है। अच्छा टाइम कहीं ना कहीं आपकी वेट कर रहा है। और क्या गाइडेंसेस है और क्या ब्लेसिंग है, यहाँ पे 3 ऑफ कप्स है। यहाँ पे अगेन शादियाँ होना, एंगेजमेंट होना, कोई बेबी शावर होना, और घर की हाउस वार्मिंग पार्टी होना, किट्टी पार्टी, कोई भी ग्रुप बनना, रीयूनियन होना, ग्रुप के साथ रीयूनाइट होना, पुराने दोस्तों के साथ मिलके जो हम पुरानी यादें ताज़ा करते हैं वो भी हो सकता है। स्कूल कॉलेज का रीयूनियन हो सकता है, कोई एडवेंचरस ट्रिप हो सकता है, बट कोई छोटी सी चीज़ जहाँ पे आप अपने यार दोस्तों के साथ या छोटे से फैमिली फंक्शन में, छोटी सी गैदरिंग में 20-50 लोगों में बहुत एंजॉय करते हैं, तो वो यहाँ पे है। और कार्ड्स इतने प्यारे थे गाइस, तो मुझे समझ भी नहीं आ रहा था कि मैं पहले किसको पिक करूं और किसको छोड़ूं। और यहाँ पे ये कार्ड्स जो हैं आज आप लोगों के लिए सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस करने जा रही हूँ। तो यहाँ पे डाइस डिविनेशन है। तो डेफिनेटली यहाँ पे ना, जिसको बोलते हैं डाइस क्या होती है, हम बोलते हैं ना इसको हिंदी में क्या बोलते हैं अभी याद नहीं आ रहा है, कि डाइस वाला एक गेम होता है। तो ये एक गेम तो हम खेलते हैं, हम इंसान डाइस फेंकते हैं, फिर अपना अपना चाल चलते हैं। तो यहाँ पे ना ये भगवान ने डाइस फेंकी है आपके लिए, क्योंकि डाइस आई है आपके लिए डिविनेशन वाली। तो डिवाइन जो है यहाँ पे आपके लिए डाइस फेंक रहा है। एक्सप्लोर द एंशिएंट प्रैक्टिस ऑफ डाइस डिविनेशन यूजिंग द रोल ऑफ डाइस फॉर स्पेल कास्टिंग, गेनिंग इनसाइट, लेट द रेंडमनेस ऑफ ईच थ्रो, रिवील हिडन ट्रूथ्स एंड गाइड योर डिसीजन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होने वाला है कि भगवान ने आपके नाम की डाइस फेंक दी है और पूरा एंजॉय करें। और जो डाइस आपके लिए फेंकी है ना, वो पूरी की पूरी जो है ब्लेसिंग के साथ लपेट के फेंकी है। तो उस ब्लेसिंग को एंजॉय करें। और बाकी जो लोग हैं, क्योंकि पाइसियंस बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में भी होते हैं,
हीलर होते हैं, एम्पैथ्स होते हैं। तो अगर आप हीलिंग में हैं या किसी तरह की कंसल्टेशन में हैं, काउंसलिंग में हैं, किसी भी तरह की साधना में हैं, ओकल्ट प्रैक्टिसेस में हैं, तो यहाँ पे डाइस के थ्रू, जो डाइस डिविनेशन होती है उसके थ्रू आप लोग जो है प्रेडिक्शन कर सकते हैं। वो भी आपको यहाँ पे बताया गया, या उसको सीख सकते हैं, या हो सकता है बहुत सारे लोग इस तरह की प्रैक्टिसेस कर रहे हो क्योंकि एनर्जी में आया है, ठीक है। बट किसी ना किसी तरह की मेडिटेशन, साधना करना, प्राणायाम, योगा करना, या अपनी सांसों पे ध्यान करना, या किसी भी तरह की ओकल्ट की साधना करना, मंत्र सिद्धि करना, ये आपके लिए रहेगा और इस टाइम पे आपको फलेगा भी। आप इसको पहले अपने लिए करेंगे, फिर आप फैमिली और नियर एंड डियर के लिए करेंगे, फिर धीरे धीरे हो सकता है कि इससे आपका एक साइड बिजनेस भी बने, एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम भी जनरेट हो। When it gets dark, remember that the sun always rises. तो जब भी अंधेरा हो जाता है, रात हो जाती है, तो पता है ना कि अगला सवेरा होना ही है। तो जो जो लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा डार्कनेस फील कर रहे हैं, वो डार्कनेस गाइज मैं आपको बताऊँ, डार्क नाइट ऑफ द सोल है। और आप इसको ना ढूंढिएगा, गूगल कर लीजिएगा और डार्क नाइट ऑफ द सोल क्या होता है। फिर उसके बाद जब उसे गूगल कर लेंगे तो आपके फीड में फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे तो मुझे नहीं पता, फेसबुक पे, इंस्टा पे, सब जगह, इवन की यूट्यूब पे, क्योंकि इस तरह से एल्गोरिदम काम करता है। आप जो भी सर्च डालते हैं वो फिर सब जगह से सर्च इंजन उस तरह की चीज़ें आपके लिए लेके आते हैं, तो आपको सब जगह से वो पोस्ट, उस तरह की इन्फॉर्मेशन मिलनी शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे अंधेरा मुझे आपकी लाइफ में नहीं लग रहा है कुछ भी कि आप बीमार हैं या कुछ भी हैं। मुझे लग रहा है कि ये डार्क नाइट ऑफ सोल चल रहा है आपका, आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जर्नी में हैं। और जब बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है, मतलब बहुत गहरा अंधेरा होता है, उसके बाद ही रोशनी की किरण, हम बोलते हैं ना सूरज निकलने से पहले अंधेरा सबसे ज़्यादा तेज हो जाता है। तो यहाँ पे यही है कि जब बहुत ज़्यादा अंधेरा आपको फील हो तो हमेशा आप याद रखिएगा कि सूरज जो है अब निकलने ही वाला है, जब अंधेरा बहुत ज़्यादा तेज हो जाता है। और यहाँ से देख लेते हैं क्या है, गो फॉर इट। मैंने इस कार्ड को पढ़ते हुए बोला था कि लेट गो करना है, गो फॉर इट करना है, और टॉस में नहीं रहना है, और टॉस से बाहर निकलना है, और भगवान पे छोड़ के लीप ऑफ फेथ लेके गो फॉर इट। कुछ भी है, किसी से दिल की बात कहनी है, कोई इंटरव्यू देना है, कोई साइड हसल शुरू करना है, न्यू इनिशिएटिव लेना है, कुछ भी करना है, न्यू इन्वेस्टमेंट पॉलिसी लेनी है, कुछ भी नया शुरू आप करेंगे, बहुत बहुत जल्द करेंगे। इस वीडियो के बाद करने ही वाले हैं या कर चुके हैं। जो कर चुके हैं वो हमें बताएंगे। यू आर रेडी, क्योंकि आप रेडी हैं अंदर से। कोई आपने दीक्षा लेनी है, कोई साधना शुरू करनी है, कोई मेडिटेशन शुरू करना है, आप हर चीज़ के लिए मैं दोनों के दोनों चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ साइड बाय साइड, क्योंकि पाइसियंस वो हैं जो मेटेरियलिस्टिक लाइफ में एक तरफ खींचे हुए हैं और स्पिरिचुअल लाइफ उनको एक तरफ खींच रही है। तो दोनों ही बताना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू आर वेटिंग फॉर अ साइन, तो अगर आपको साइन चाहिए था तो ये वीडियो साइन है आपके लिए, टू मेक ए मूव। कि भगवान, हम बोलते हैं ना कि भगवान मुझे कोई रास्ता दिखाओ, भगवान मुझे कोई मतलब इशारा दो कि मैं ये करूं कि नहीं करूं। तो इशारा आपको मिल गया है मेरे थ्रू, मेरी वीडियो के थ्रू। दिस इज़ इट, बस दिस इज़ इट, यही है। एंड यू आर सपोर्टेड इन टेकिंग द नेक्स्ट स्टेप। और एक कदम उठा के देखो, आपको भगवान जो है, क्योंकि डाइस डिविनेशन आया है, हर जगह आपकी रक्षा करेंगे, हर जगह आपको प्रेरणा देंगे। टेकिंग द नेक्स्ट स्टेप्स टूवर्ड्स योर गोल, फोकस ऑन पॉजिटिव आउटकम। और फोकस ही नहीं करना है, आपके आउटकम्स सारे के सारे पॉजिटिव हैं। सो क्लेम कीजिएगा इस बहुत बहुत प्यारी सी, बहुत ही पॉजिटिव सी वीडियो को। और पाइसियंस, क्योंकि आप गुरु बृहस्पति की राशि होते हैं, 12 नंबर राशि होती है, तो आपके लिए देवगुरु बृहस्पति का ये ब्रेसलेट, जिसको बोलते हैं सिट्रीन का ब्रेसलेट, बहुत अच्छा रहता है। और देवगुरु बृहस्पति जो हैं बहुत अच्छे अच्छे आशीर्वाद देते हैं, संतान का आशीर्वाद देते हैं, शादी का आशीर्वाद देते हैं, और शादी निभे, ठीक है, उसका भी आशीर्वाद देते हैं। तो खासकर अगर आपकी शादी नहीं हो रही है, रिश्ते नहीं आ रहे हैं, रिश्ते आके बातें आगे नहीं बढ़ रही हैं, या संतान होने में प्रॉब्लम है, या संतान के थ्रू कोई कष्ट हो रहा है आपको, तो ये सिट्रीन का ब्रेसलेट बहुत हेल्प करता है। आपके भाई बहन हो सकते हैं, आपके खुद के बच्चे हो सकते हैं मैरिजेबल एज में, जिनके अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे हैं, उनको भी आप पहना सकते हैं। और अगर आप पाइसियन हैं या आपके आसपास कोई पाइसियन है, तो आप उनको गिफ्ट भी कर सकते हैं। एक और ब्रेसलेट होता है, ये बहुत प्यारा, आई मीन बहुत ब्यूटीफुल, जो पर्ल होता है, मोती, उसका ये ब्रेसलेट होता है। तो ये पर्ल का ब्रेसलेट खासकर जो लोग इमोशनल हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं, जो टर्मोइल में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, नींद ना आने की प्रॉब्लम जिनको है, एंग्जाइटी रहती है, ओवर थिंकिंग करते हैं, तो उनके लिए इमोशनल ब्लॉकेजेस को ठीक करने के लिए और इमोशनल सपोर्ट, क्योंकि जो पाइसियन है, मीन राशि है, वो गहरे पानी की राशि है।
तो ये गहरे पानी का पर्ल का ब्रेसलेट भी बहुत बहुत सूटेबल रहता है। और यहाँ पे मैंने एक जो ब्रेसलेट है स्पेशली मीन राशि वालों के लिए डिज़ाइन करवाया है, ठीक है, क्योंकि एक इंसान को ज़रूरी नहीं है कि उस तरह की प्रॉब्लम हो जो मैंने इस ब्रेसलेट से बताई है, ठीक है। हालांकि इससे नेम फेम प्रोस्पेरिटी पैसा सब मिलता है और ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान को यही प्रॉब्लम हो जो इस ब्रेसलेट के रिगार्डिंग बताई है। तो अगर आप मीन राशि हैं भाई, आप पैसा भी कमाना चाहते हैं, आप मेंटल पीस भी चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका इंट्यूशन भी बढ़े, आप चाहते हैं कि नेगेटिविटी भी आपसे दूर रहे, तो ये मिक्सल्स होते हैं, मिक्स जो हैं अलग अलग क्रिस्टल्स के इसमें बीड्स हैं जो बहुत बहुत ज़्यादा सूट करते हैं पाइसेंस की एनर्जी को। तो आप ये भी ऑर्डर कर सकते हैं और ये मेरे पास बहुत लिमिटेड पीसेस हैं क्योंकि ये मैंने बहुत ही लिमिटेड बनवाए हैं अभी, ठीक है। तो ब्रेसलेट के लिए, क्रिस्टल्स के लिए कोई जानकारी लेनी है, अपना लकी क्रिस्टल आपने जानना है, तो ऊपर एक नंबर डिस्प्ले रहा होगा और मुझसे पेड कंसल्टेशंस बुक कराने के लिए भी वही नंबर यूज़ होता है। वहाँ पे व्हाट्सएप करके आप लोग फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताइएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। एक हाइप का ऑप्शन यूट्यूब देने लगा है तो हाइप भी कर सकते हैं मेरे वीडियोज़। दूसरों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप पे फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, क्योंकि जिसको भी आप शेयर करेंगे वो उसको ये अच्छा ही लगने वाला है डेफिनेटली एंड डेफिनेटली। और मेरी वीडियोस के लिए मैं इतना कह सकती हूँ 100% इस चीज़ को लेके बहुत प्राउड भी फील करती हूँ और खुशी भी महसूस करती हूँ कि मेरी वीडियो देखने से ना किसी को कोई नुकसान नहीं हो सकता है, फ़ायदा ज़रूर होगा, नुकसान नहीं हो सकता है, क्योंकि बहुत डीपली जाके, डीपली कनेक्टेड होके अपने स्पिरिट गाइड्स के साथ, अपने एंसेस्टर्स के साथ ये वीडियोज़ मैं लेके आती हूँ। और बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा गाइस। गॉड ब्लेस यू ऑल।